अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्स Redmi K30 को। अब ये चाइना से इंपोर्ट किया गया है। प्राइस का अभी भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन वीडियो के अंत पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कि पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड इसकी क्या प्राइस होगी। और आज की इस वीडियो में इसको हम अनबॉक्स करते हैं। और Redmi Note 8 Pro के बाद Redmi कुछ नए किलर्स को भी प्लान कर रहा है। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि यहाँ Redmi K30 की फर्स्ट लुक कैसी निकल कर आती है और बॉक्स में यहाँ क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है बॉक्स, और बॉक्स पर Redmi K30 और MI के लोगो को लगाया गया है। एक साइड पर आपको देखने को मिल जाता है Redmi K30 लिखा हुआ, और यहाँ नीचे की साइड पर भी Redmi को मेंशन किया गया है। अब जिस वेरिएंट की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ 8GB 128GB है। बाकी की स्पेसिफिकेशन कोई भी बॉक्स पर नहीं लिखी गई। बॉक्स का रैपर हम कट आउट कर लेते हैं, बात करते हैं कुछ बॉक्स के कंटेंट की। अब यहाँ बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले एक इन्वेलप मिल जाता है, और इन्वेलप पर कुछ Redmi की यहाँ ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इन्वेलप को ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले देखने को मिल जाती हैं मैनुअल बुक्स। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है एक सिलिकॉन केस, और सिलिकॉन केस एक साथ आना अच्छी बात है, क्योंकि फ़ौरन आपको मार्केट में इस तरह की एक्सेसरीज एक नए फ़ोन की देखने को नहीं मिलती। उसके बाद हमें मिल जाती है एक केबल जो कि Type-C कनेक्टिविटी में आती है। अब बात कर लेते हैं चार्जर की। अब Redmi K30 आपको 27 वाट की फास्ट चार्जिंग, आउट ऑफ द बॉक्स आपको 27 वाट का चार्जर देखने को मिल रहा है, जो कि Redmi की तरफ से पहले भी इंट्रोड्यूस करवा चुका है Redmi, और यहाँ काफ़ी फास्ट चार्जिंग निकल कर आती है। बाकी बॉक्स में कोई कंटेंट नहीं मिलते। Redmi क्या कोई भी बॉक्स विद हैंड्स फ्री नहीं आता, बस आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं फ़ोन की। तो रैपर में से फ़ोन को बाहर निकालते हैं, फ़ोन को करते हैं एक्टिवेट, और बात करते हैं कि यहाँ इंटरनल्स हमें क्या देखने को मिल जाती हैं। ओके जी, बॉक्स में जैसा आपको चार्जर ही देखने को मिल रहा है, सिलिकॉन केस मिल रहा है और एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल रही है। बट अगर आप फ़ोन की बात करें, यहाँ डिज़ाइन की बात करें, रियर पर क्वाड कैमरा सेटअप और एक सर्कल को लगाया गया है। इससे पहले ये डिज़ाइन हमें Mate 30 में भी देखने को मिला है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कलर टोन को चेंज किया गया है। अब आपको ग्लॉसी कलर का एक रिंग देखने को मिल रहा है। बाकी आपको पैटर्न कुछ मैट फिनिशिंग है, ग्लॉसी ही लुक। आपको रियर पर क्वाड कैमरा सेटअप, साथ ही डुअल टोन LED लाइट देखने को मिल रही है। Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ अगर फ्रेम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिल रहा है। अब एक साइड पर आपको ऑन ऑफ की भी देखने को मिल रही है, और वही इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको वॉल्यूम रॉकर कीज देखने को मिल जाती है। ऊपर की साइड की बात की जाए तो यहाँ आपको मिल रहा है IR ब्लास्टर, एक नॉइस कैंसलेशन माइक, और यहाँ एक साइड पर आपको सिम ट्रे देखने को मिल रही है। सिम ट्रे को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ आपको जो सिम ट्रे है वो आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा। हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है, 2 सिम्स लगा सकते हैं, या एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब अगर बॉटम की बात कर ली जाए तो स्पीकर, ग्रिल, माइक, Type-C की कनेक्टिविटी, और थैंक्स गॉड कि Redmi ने स्टिल 3.5mm जैक यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ दोस्तों बाकी यहाँ कुछ फ्रेम की जो लुक है मैट रखी गई है, काफ़ी खूबसूरत निकल कर आती है। और अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ आपको Gorilla Glass 5 की बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, और साथ ही आपको डिस्प्ले में भी Gorilla Glass 5 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। IPS LCD है, 6.6 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले रखा गया है। 34% का स्क्रीन इंटू बॉडी रेशियो मिल रहा है। 395 का PPI है। Gorilla Glass 5 HDR10 का भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन इतना नहीं। यहाँ आपको 120 हर्ट्ज वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। मतलब इस फ़ोन के अंदर आप 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर भी डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं, और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले को भी ऑन कर सकते हैं। डार्क मोड वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर निकल कर आता है। ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल की गई है। अब यहाँ से कहीं भी फील नहीं आ रही कि यह एक IPS डिस्प्ले है। Gorilla Glass 5 और HDR10 के साथ यहाँ तकरीबन वही फील है जो कि एक AMOLED डिस्प्ले की आ जाती है। लेकिन इतना नहीं दोस्तों, यहाँ प्रोसेसर की अगर बात की जाए, इस फ़ोन के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सबसे पहले Android 10 देखने को मिल रहा है, MIUI 11 देखने को मिल रहा है, और ये Redmi का पहला फ़ोन है जो कि Android 10 के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अगर प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो Snapdragon 730 आपको देखने को मिल रहा है। 2.2 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। Adreno 618 का GPU है। अब इसमें और भी रैम और रोम के वेरिएंट मिलते हैं, बट ये 8GB और 128GB है। बट यहाँ डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको नहीं मिलती। अब इस प्रोसेसर के परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑलरेडी हम MI 90 या K20 में भी देख चुके हैं, काफ़ी बैलेंस निकल कर आती है। अगर बात कर ली जाए कैमरा स्पेसिफिकेशन की, तो फ्रंट साइड पर आपको 2 कैमरास देखने को मिल रहे हैं। Galaxy S10 Plus की तरह यहाँ पर एक बड़ा पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। अब मेन कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। यहाँ डब सेंसर फ्रंट वाली साइड पर 2 मेगापिक्सल का दिया गया है,
और रियर साइड पर कुछ आपको क्वाड कैमरा सेटअप बिल्कुल सेंटर में इंप्लीमेंट किया गया है। अब मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल सोनी 686 वाला इस्तेमाल किया गया है। 1.9 f1.9 का अपर्चर है। अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। अभी दुनिया का पहला ऐसा फोन है जो कि 64 मेगापिक्सल सोनी 686 के साथ आ रहा है और यहाँ 4K की भी सपोर्ट मिल जाती है, EIS की सपोर्ट मिल जाती है। स्लो मोशन आप 120 फ्रेम पर सेकेंड, 240 फ्रेम पर सेकेंड और 960 फ्रेम पर सेकेंड पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा आपकी बात की जाए तो फुली AI बेस्ड कैमरा आप देखने को मिल जाती है। वही आपको टिपिकल MIUI वाला ऑप्शन देखने को मिलता है जैसा कि Redmi Note 8 Pro में देखने को मिला। शॉर्ट वीडियोस का ऑप्शन, स्लो मोशन का ऑप्शन, वीडियोस, फोटोज और यहाँ कुछ इमोजीज को भी मोजीज बोल सकते हैं आप, ऐड किया गया है। थोड़ी सी मुझे स्टेबल नजर आई। पोर्ट्रेट का मोड, नाइट का डेडिकेटेड मोड मिल जाता है, मी मोजीज का नाम आपको देखने को मिलता है। बाकी कैमरा कुछ पिक्चर्स को मैंने कैप्चर किया है, काफ़ी डिटेलर नज़र आ रही हैं। ओवरऑल रिव्यू के बाद ही हम बात करेंगे कि K30 का कैमरा कैसा निकल कर आता है। अब अगर बात कर लें यहाँ बैटरी की तो 4500 mAh की बैटरी है, टाइप C की कनेक्टिविटी रखी गई है और 27 वाट के चार्जिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अब ये चाइनीज़ वेरिएंट में है, जब ग्लोबल आएगा तब भी देख लेंगे कि क्या चार्जर मिलता है। कंपनी ये क्लेम करती है कि 60 मिनट्स में ये जो 4500 mAh का पेयर है 27 वाट के साथ फुली चार्ज हो जाता है। अब अगर हैंड फील की बात करूं तो यहाँ सीरियसली ग्लास बिल्ड क्वालिटी के साथ और डिस्प्ले कहीं भी फील नहीं हो रहा कि यहाँ पर कुछ एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। डिस्प्ले की कैटेगरी काफ़ी खूबसूरत निकल कर आती है और यहाँ गैलेक्सी S10 प्लस से इसका डिस्प्ले काफ़ी रिजेंबलेंस लगता है और यहाँ थोड़ा सा आपको कर्वी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। बेजल्स आपको काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, चिन काफ़ी कम देखने को मिल रही है। तो यहाँ Redmi K30 जो है वो 2020 के पहले क्वार्टर का मैं बोलूँगा, क्योंकि आगे पता नहीं है, टेक्नोलॉजी डेली चेंज हो रही है और डेली जो है कोई ना कोई कंपनी नई प्रोडक्ट को लेके आ रही है, एक दूसरे को compete करने में लगे हुए हैं। पहले क्वार्टर में Redmi K30 विल बी द किलर ऑफ मिड रेंज या मिड अपर रेंज भी आप पाकिस्तान में कह सकते हैं। कलर्स की बात की जाए तो ये ब्लू कलर है, इंटरनेशनली फिलहाल लॉन्च नहीं किया गया। चाइना में रेड कलर भी है और आपको पर्पल कलर भी देखने को मिल जाता है। अब अगर बात कर ली जाए यहाँ प्राइस की तो इंटरनेशनल प्राइस $261 है, लेकिन अगर आप इंपोर्ट करते हैं टैक्सेशन के साथ पाकिस्तान में इसकी प्राइस कुछ 55 से 60 हज़ार की आपको पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप K30 का वेट करें ग्लोबल वेरिएंट का, क्योंकि यहाँ आउट ऑफ द बॉक्स आपको कोई भी प्ले स्टोर की सर्विसेज नहीं मिलेंगी और MIUI को प्ले स्टोर पर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्ले स्टोर AP की फाइल कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वेट कीजिएगा। फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली कि पाकिस्तान के अंदर Redmi K30 या इसका कोई ग्लोबल वेरिएंट नाम चेंज करके, जैसा कि K20 का नाम Mi90 कर दिया गया था, इस तरह करके लॉन्च किया जाए। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट नज़र आया। एक साइड पर ये अच्छी टेक्नोलॉजी कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर रियर पर डिज़ाइन को ख़राब नहीं किया गया। अब एमोलेड डिस्प्ले नहीं है तो आपको एक साइड पर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी क्विक मिला। फेस अनलॉक भी इस फोन का मुझे काफ़ी क्विक देखने को मिला। ओवरऑल एक बैलेंस डिवाइस निकल कर आती है और अगर ये पाकिस्तान में 50,000 के राउंड अबाउट लॉन्च होता है तो मैं ये कहूँगा कि ये 2020 का एक किलर फ़ोन होने वाला है। आपको कैसा लगा Redmi K30? मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, शेयर करके भी सपोर्ट कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।